और देश से लोग आए हैं और देश दुनिया के प्रोडक्ट हैं। लोग तो देश से आए हैं, बट जो प्रोडक्ट हैं आईटी के काफ़ी सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं और काफ़ी कुछ सीखा। स्मार्ट क्लासेस हैं, साइबर क्राइम के लिहाज से हैं, या और भी काफ़ी चीज़ें मैंने जो देखी हैं इनमें। तो लिहाजा मैंने वही इनको कहा कि इसमें थोड़ा सा आप लोगों को अपने को जो आपके जो लोग जो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं उनको स्कूल कॉलेजेस में जाना चाहिए, क्योंकि आजकल मैक्सिमम जो साइबर क्राइम हो रहा है, आप देखें जो लोग फ़ोन कॉल्स के ऊपर इतना पैसा लुटा के बैठ जाते हैं, तो इन चीज़ों को कैसे हम हैंडल करें। मोबाइल के ऊपर लोग करते हैं, और आईटी को जब हम ऐसे लिहाज से देखते हैं तो उसको आज की अवेयरनेस की ज़रूरत है। लोगों को कहीं ना कहीं बताने की ज़रूरत है, और बच्चों को आज से अगर हम छोटी क्लासों से अवेयर करेंगे तो वो अलर्ट हो जाएंगे। तो लिहाजा एक अच्छी एग्जीबिशन है और देख के दिल खुश हुआ, और उम्मीद करते हैं कि इस एग्जीबिशन का, क्योंकि मुझे जैसे अपना संदीप जी ने बताया, गोपाल जी ने बताया कि स्कूल के बच्चे भी यहाँ पे आएंगे और वो देखेंगे, आम लोगों के लिए भी एग्जीबिशन खुली है। तो उम्मीद करते हैं लोग यहाँ से अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाएंगे और इस एग्जीबिशन का फायदा उठाएंगे। सर, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बयान दिया है बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर, इस समय कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने डिमांड की है, वो कांग्रेस से पूछिए। जहाँ तक ताल्लुक है जो कल हुआ कि जहाँ तक राहुल गांधी जी के का सवाल है, जहाँ उन पे कहा गया कि उन्होंने कोई ऐसा किया है, तो राहुल जी के लिए हम नहीं मानते कि राहुल जी जिस आदत जो उनकी आदतें हैं और जिस तरीके का उनका नेचर है, जिस तरीके का उनका स्वभाव है, राहुल जी ऐसा नहीं कर सकते। तो लिहाजा हमें यही है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का आइन बनाया है, और हिंदुस्तान का अगर हमारा जो भी हम पूजा करते हैं, किसी भी भगवान को जो मानते हैं, जिस धर्म से भी मानते हैं, जो हमारा रिलीजियस ग्रंथ है वो पहले नंबर पे है। उसके बाद हिंदुस्तान के लोगों के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो वो हिंदुस्तान का आइन है, जिस आइन ने हमें आज़ादी दी, जिस आइन ने आज आप यहाँ खड़े हैं ये पकड़ के अपने माइक और मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, ये वही आइन है। तो लिहाजा आइन हमेशा हमारा सिक्योर रहना चाहिए, और आइन हमेशा हमारा मजबूत रहना चाहिए, और आइन पे कभी कोई बात नहीं आनी चाहिए, ना आइन पे आनी चाहिए और ना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब के प्राण आए। वन बाय वन रविंद्र शर्मा ने कहा, आपने पूछे इनको, पदों को लेकर काफी सवाल उठाए जा रहे हैं मौजूदा सरकार के ऊपर, आपका उस पर क्या कहना है? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम खुशनसीब हैं कि ये वो जम्मू कश्मीर है। आज हम रियासत नहीं कह सकते, बट जम्मू कश्मीर वो जम्मू कश्मीर है जहाँ हर बोली बोली जाती है, चाहे उर्दू देख लें, चाहे वो आप पहाड़ी देख लें, चाहे गोजरी देख लें, चाहे आप संस्कृत देख लें, चाहे हिंदी देख लें, चाहे पंजाबी देख लें। और जब हम बात करते हैं तो हम पर्टिकुलर एक दो भाषा को लेके बैठ जाते हैं, बट आप पंजाबी पे भी बात करिए, पंजाबी में भी जो बच्चे हमारे पढ़ रहे हैं उनके लिए जाती हैं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, हिंदी के लिए भी यहाँ होता है और संस्कृत के लिए भी होता है। लेकिन आप कहें कि एज ए होल, देखिए आपको भी समझना पड़ेगा कि ये सवाल कौन कौन सी पार्ट से हमें आइडेंटिफाई करना है। जैसे मैं हूं, मैंने बचपन में संस्कृत पढ़ी हुई है, तो कई लोग नहीं पढ़ी हुई। आज बच्चे ऑप्ट नहीं करते, लोग हिंदी ऑप्ट नहीं कर रहे। आज हमारे आपके दौर में भी बच्चे होंगे जो हिंदी नहीं पढ़ पा रहे, हिंदी में वो फेल होते हैं, इंग्लिश में पास हो जाते हैं, तो जबकि हिंदी हमारे लिए बड़ी आसान होती थी। तो लिहाजा हर भाषा, चाहे क्योंकि इस देश की यही खूबसूरती है कि हर भाषा की यहाँ इज्जत है। तो लिहाजा जहाँ तक संस्कृत का ताल्लुक है, हिंदी का ताल्लुक है, पंजाबी का ताल्लुक है, पहाड़ियों का ताल्लुक है, गोजरी का ताल्लुक है, और भी जो लैंग्वेज यहाँ जम्मू कश्मीर में बोली जाती है उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए और वहाँ उनको पढ़ाया जाना चाहिए, और उसकी जो बच्चे जो पढ़ते हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। आज हमेशा हमने ये स्वभाव रखा है। तो लिहाजा जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, आपको पता 2 महीने हुए हमें हुए, और हमें जो विरासत में मिला है एक बड़ी कमजोर जम्मू कश्मीर मिला है, जो स्टेट नहीं है, एक यूटी है, जहाँ पुलिस हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए आपको भी हमारे साथ ये चीजें समझनी, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप इस जम्मू कश्मीर के भविष्य हैं, देश के भविष्य हैं। तो लिहाजा सुनिए मेरी बात। तो इसलिए जहां तक ताल्लुक है इनका लैंग्वेजेस का ताल्लुक है, हर लैंग्वेज को मैं कहता हूं, हमारी सरकार कहती है, मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला साहब भी कहते हैं, पूरी रिस्पेक्ट। कांग्रेस के लीडर रविंद्र शर्मा ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के पास पावर नहीं है, ड्यूअल पावर जो है उस समय देखने को मिल रही है, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहां तक पावर है, अगर आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, जो मेरी मिनिस्ट्रियां मेरे पास हैं, जो हुकूमत कर रही है, आपको पावरें दिख रही है, नहीं दिख रही? कुछ चीजें हैं जहां कहीं इंटरफेरेंस है, वो आपको भी पता, पढ़े लिखे लोग सारे ये मेरे सामने खड़े हैं, मुझे यहाँ डिस्क्राइब कराने की जरूरत नहीं, यहाँ उस पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ, ये सरकार चाहे पावर है या नहीं पावर है, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन, यूथ की एक्सपेक्टेशन है, उस पर खरा उतरेगी। मैं 5 साल का मैंडेट है, इन 5 सालों में
जो 10 सालों में नहीं हुआ, जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट आपको करके दिखाएगी। लिहाजा थैंक यू। एक वोट लेंगे, हमारा अधिकार है और आपका भी अधिकार है, आप सबका अधिकार है। आप इस पे आप सब भी बोलिए, हम भी बोल रहे हैं, स्टेट वोट लेंगे और ये हमारा हक है। और स्पेशल स्टेटस यहाँ आपकी और हमारी नौकरियां भी बचें, जमीनें भी बचें, वो भी लेंगे हम। थैंक यू। सर इस वक्त आपने देखा कि डिप्टी सीएम से जो है वो हमने बातचीत की। आप जानते हैं कि टेंडर की तस्वीरें आपसे हमने साझा की थी। दूसरे साथ पर यहाँ पर एग्जीबिशन जो है वो लगी थी, जिसकी इनॉग्रेशन डिप्टी सीएम की राहत जो है वो की गई। उसके बाद इनसे बातचीत भी की, इनका क्या कुछ कहना था वो हमने आप तक साझा किया। आप भी अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसी वीडियोस के लिए, ऐसे और वीडियोस के लिए जो है वो बन रहे न्यूज नाउ के साथ। और ये तस्वीरें देखिए कि अभी भी जो है वो यहाँ काम कर रहे हैं, लिहाजा बहुत जल्दी वहाँ पे सारा पता लगेगा कि क्यों वो डेथ हुई। और जाने गई हैं, हमें दुख है, कठुआ में भी जाने गई हैं, वहाँ आग से जल गए हैं। तो चाहे वो किसी बीमारी से जाएं, चाहे किसी हादसों से जाएं, जैसे भी वो लोग जिसकी डेथ होती है वो दुख की बात होती है और उसके लिए सरकार हमेशा आगे खड़ी है। तो लिहाजा आप बेफिक्र रहें, जितना आपको दर्द है उतना चीफ मिनिस्टर साहब को भी है, हम भी है, और हम उसमें जल्दी ही आपके सामने कोई नतीजा निकाल के देंगे। थैंक यू। एग्जीबिशन के बारे में हमने आपको बताया। बहुत अच्छी अच्छी चीजें, डिजिटल चीजें आपको यहाँ पर मिलेगी। और एग्जीबिशन 2 दिन के लिए ही है, तो आप लोग जरूर यहाँ पर एग्जीबिशन में आए और जो जो चीजें आपको लेनी है, यानी आजकल आप जानते हैं कि बच्चे डिजिटल चीजें काफी चाहते हैं और उसी के तहत यहाँ पर आपको बहुत ऑफ में जो है वो चीजें मिलेंगी। फिलहाल आप लोग अपनी राय को जरूर कमेंट सेक्शन में साझा कीजिए। ऐसे अपडेट्स के लिए, ऐसे वीडियोज के लिए बने रहते न्यूज नाउ।